Dear students, welcome to the today lecture of marketing management. In today lecture, we will discuss important question from your examination point of view in part B. What do you mean by competition? Explain it in detail or explain competition in detail. First of all, we will discuss what is the meaning of competition. आपको एलईडी टेलीविजन परचेज करना है, यू हैव टू परचेज एलईडी टेलीविजन। आप मार्केट में जाते हो तो क्या आपको केवल एक ही कंपनी का, एक ही मैन्युफैक्चरर का एलईडी टेलीविजन अवेलेबल होता है या नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि एलईडी टेलीविजन अवेलेबल करा रहे हैं? तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एलजी का परचेज कर सकते हो, सैमसंग का परचेज कर सकते हो, एमआई का परचेज कर सकते हो, पैनासोनिक का परचेज कर सकते हो, सेंसुई का परचेज कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आपको कार परचेज करनी है तो क्या आपके पास एक ही मैन्युफैक्चरर है जो कि कार अवेलेबल करा रहा है, बना रहा है, या यू आर हैविंग मोर देन अल्टरनेटिव्स? तो आपके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। आप मारुति की गाड़ियां परचेज कर सकते हो, हुंडई की गाड़ियां परचेज कर सकते हो, टाटा की गाड़ियां परचेज कर सकते हो, रेनो की गाड़ी परचेज कर सकते हो, निशान की गाड़ी परचेज कर सकते हो, होंडा की गाड़ी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा और भी आपको मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको स्मार्टफोन परचेज करना है तो क्या केवल एक ही कंपनी है जो स्मार्टफोन बना रही है या उसमें भी आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो आप सैमसंग का परचेज कर सकते हो, एप्पल का परचेज कर सकते हो, रियलमी का परचेज कर सकते हो, ओप्पो है, वीवो है, शोमी है। इसके अलावा भी और भी नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ये मतलब होता है कि एज ए कस्टमर हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो उन जो मार्केटर या मैन्युफैक्चरर है उनके बीच आपस में सेम सेगमेंट में मार्केट शेयर के लिए आपस में राइवलरी हो रही है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कंपटीशन बोलते हैं। तो आपने STP स्ट्रेटजी पढ़ी थी। S स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, T स्टैंड्स फॉर टारगेटिंग एंड P स्टैंड्स फॉर पोजीशनिंग। तो मार्केटर सबसे पहले सेगमेंटेशन करता है, डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस मार्केट। फिर उसने मार्केट को 4 या 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया। तो फिर उनमें से वो एक सेगमेंट भी टारगेट कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, यानी होल 5 सेगमेंट्स भी टारगेट कर सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? पोजीशनिंग। जिस तरह से आप सेगमेंटेशन कर रहे हो, टारगेटिंग कर रहे हो, उसी तरह कंपटीटर भी सेगमेंटेशन कर रहा होगा, टारगेटिंग कर रहा होगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स की कस्टमर के माइंड में एक अलग से क्या क्रिएट करनी होगी? इमेज क्रिएट करनी होगी। तो आपका सेगमेंट भी सेम है, कंपटीटर का सेगमेंट भी सेम है, वही कस्टमर्स हैं जिनके पास एबिलिटी टू बाय है, विलिंगनेस टू बाय है, वो आपका प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं और कंपटीटर का प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। तो आपके बाकी के और मैन्युफैक्चरर्स के साथ सेम मार्केट शेयर के लिए जो राइवलरी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? कंपटीशन बोलते हैं। तो कंपटीशन इज द राइवलरी बिटवीन कंपनीज for market share in a target market where the customers have similar needs and wants. मार्केटिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरर की जॉब केवल यहीं पे ही ख़त्म नहीं हो जाती कि उसने कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लिया। जिस तरह से आप कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हो, उसी तरह दूसरा मैन्युफैक्चरर भी, दूसरी कंपनी भी कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बना रही है। तो अब आपका काम क्या होगा? प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ आपको उन प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल भी करना पड़ेगा। कंपटीटर से ज़्यादा आपको अगर मार्केट शेयर इंक्रीज करना है तो आपके प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो दूसरे मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहीं पे ही किसका रोल आता है? कंपटीशन का रोल आता है। तो मार्केटर्स जॉब डजंट एंड्स at serving the needs and wants of the target customers. There may other companies as well who may see the same needs and wants. They may enter the same market with similar kinds of products. तो आप
आपके मार्केट में, आपके सेगमेंट में जैसे जैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स आते जाएंगे, वैसे वैसे कंपटीशन इंक्रीज होता जाएगा। और जितने कम आपके प्रोडक्ट्स कैटेगरी में, सेगमेंट में मैन्युफैक्चरर्स होंगे, कंपटीशन उतना ही क्या कहलाता है, कम कहलाता है। नेक्स्ट है, कोई भी कंपनी है वो बेसिकली 3 टाइप्स के कंपटीशन है वो प्रोडक्ट्स के बेस पर फेस करती है। एनी कंपनी फेसेस 3 टाइप्स ऑफ कंपटीशन। फर्स्ट क्या है, ब्रांड कंपटीशन। सेकंड क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन। थर्ड क्या है, द डिजायर कंपटीशन। ब्रांड कंपटीशन का क्या मतलब होगा, इट इज ए कंपटीशन बिटवीन वेरियस कंपनीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। जैसे कि पेप्सी और कोका कोला के बीच जो कंपटीशन है वो कैसा कंपटीशन होगा, प्रोडक्ट्स के बेस पर ब्रांड कंपटीशन होगा। रिबॉक है, नाइकी है, एडिडास है, उनके बीच में जो आपस में कंपटीशन हो रहा है वो कैसा कंपटीशन होगा, ब्रांड कंपटीशन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन। आपके प्रोडक्ट का अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेम तरीके से सेटिस्फाइड कर सकता है जिस तरीके से आपका प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बीच में जो कंपटीशन है वो कौन सा कंपटीशन कहलाता है, द प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी टी बना रही है, दूसरी कंपनी टी बना रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा टी है, बाग बकरी चाय है, तो उनके बीच में जो आपस में कंपटीशन है वो तो कौन सा कंपटीशन कहलाएगा, ब्रांड कंपटीशन। लेकिन टाटा टी का नेस्कैफे से जो कंपटीशन कहलाएगा वो कैसा कंपटीशन कहलाएगा, द प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन कहलाता है। क्योंकि एक कस्टमर की नीड को टी एंड कॉफी दोनों सेम तरीके से क्या कर सकती हैं, सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो वो जो आपस में कंपटीशन है वो कौन सा कंपटीशन है, द प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन। पेप्सी और कोका कोला के बीच में जो आपस में कंपटीशन है वो कौन सा कंपटीशन है, ब्रांड कंपटीशन। लेकिन पेप्सी और अमूल लस्सी के बीच में जो आपस में कंपटीशन है वो कैसा कंपटीशन होगा, द प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन। क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक और जो लस्सी है, पेप्सी है, और जो लस्सी है जो ओरिजिनेटेड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, और जो लस्सी है वो आपस में कैसे प्रोडक्ट्स होंगे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द डिजायर कंपटीशन। हर कस्टमर के पास डिस्क्रिशनरी इनकम होती है, वो डिस्क्रिशनरी इनकम को सेव भी कर सकता है और खर्च भी कर सकता है। तो हर कंपनी चाहता है, हर कंपनी चाहती है कि वो जो इनकम है जो कस्टमर सेव करना चाह रहा है वो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करने में खर्च करे। तो उसके लिए आपस में जो कंपटीशन चल रहा है वो कौन सा कंपटीशन कहलाएगा, द डिजायर कंपटीशन कहलाएगा। जैसे कि किसी कस्टमर के पास है 30,000 रुपए हैं, तो वो 30,000 रुपए में वॉशिंग मशीन भी परचेज कर सकता है, रेफ्रिजरेटर भी परचेज कर सकता है, एक स्मार्टफोन भी परचेज कर सकता है। तो एक स्मार्टफोन और रेफ्रिजरेटर के बीच में जो आपस में कंपटीशन होगा वो कौन सा कंपटीशन कहलाएगा, द डिजायर कंपटीशन कहलाएगा। वो टेलीविजन भी परचेज कर सकता है 30,000 में, तो एक कंपनी जो एलईडी टेलीविजन बना रही है वो, और दूसरी कंपनी है जो वॉशिंग मशीन बना रही है, उनके बीच में जो प्रोडक्ट्स के बेस में आपस में कंपटीशन होगा वो कौन सा कंपटीशन कहलाएगा, द डिजायर कंपटीशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, पीटरेफ एंड बर्गेन ने 2001 में एक मॉडल दिया था जिसका क्या नाम था, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपटीशन। तो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम के इंसर्टन से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और जो रो और कॉलम के इंसर्टन से मैट्रिक्स बनती है उसमें जो एक क्वाड्रेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 एक्सिस है, एक तरफ तो एक्स एक्सिस है और दूसरी तरफ वाई एक्सिस है। तो जो हॉरिजेंटली है वो एक्स एक्सिस हो गया, जो वर्टिकली है वो वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा है, रिसोर्स सिमिलरिटी, और वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है, मार्केट कॉमनैलिटी। तो मार्केट कॉमनैलिटी है लो से हाई की ओर जा रही है, और जो रिसोर्स सिमिलरिटी है वो लो से हाई की ओर जा रही है। तो इसके बेस पर टोटल 4 टाइप्स के कंपटीशंस हो सकते हैं जिनको इन्होंने 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में शो
किया है। क्वाड्रेंट फर्स्ट क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कंपटीटर्स, क्वाड्रेंट सेकंड इनडायरेक्ट कंपटीटर्स, क्वाड्रेंट थर्ड नो कंपटीटर्स और क्वाड्रेंट फोर्थ पोटेंशियल कंपटीटर्स। तो अब हम एक एक क्वाड्रेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। रिसोर्स सिमिलरिटी का क्या मतलब होता है कि दो जो कंपनीज हैं जिनके बीच में आपस में कंपटीशन है, उनके जो इनपुट हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सिमिलर हैं या नहीं है। तो अगर दोनों के रिसोर्सेज सिमिलर हैं, दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने में सेम रिसोर्सेज का यूज कर रही हैं या सर्विसेज को देने में सेम रिसोर्स का यूज कर रही हैं, तो रिसोर्स सिमिलरिटी हाई होगी। और अगर वो रिसोर्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो रिसोर्स सिमिलरिटी लो होगी। इसी तरह मार्केट कॉमनलिटी का क्या मतलब है? दो कंपनी जिनके बीच में आपस में कंपटीशन है, अगर वो सेम मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो मार्केट कॉमनलिटी हाई होगी, और अगर उनका टारगेट मार्केट डिफरेंट है तो मार्केट कॉमनलिटी लो होगी। तो इसके बेस पर 4 टाइप्स का क्या हो गया? कंपटीशन हो गया। तो फर्स्ट कंपटीशन कौन सा होगा? डायरेक्ट कंपटीटर्स। तो जो फर्म्स हैं जो डायरेक्ट कंपटीटर्स होती हैं आपस में, वो स्कोर करती हैं रिसोर्स सिमिलरिटी और मार्केट कॉमनलिटी दोनों में हाई। मींस दोनों जो रिसोर्स यूज कर रही हैं प्रोडक्ट्स को बनाने में वो भी सेम है, और दोनों कंपनी जो मार्केट को टारगेट कर रही हैं वो भी सेम है। तो रिसोर्स सिमिलरिटी भी हाई होगी और मार्केट कॉमनलिटी भी हाई होगी। तो एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ इंटेंस और डायरेक्ट कंपटीशन होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कंपटीटर्स बोलते हैं, जैसे कि पेप्सी एंड कोको कोला। तो आप इस डायग्राम में देखोगे क्वाड्रेंट फर्स्ट है जो डायरेक्ट कंपटीटर्स का, तो उसमें एक्स एक्सिस पर देखोगे तो रिसोर्स सिमिलरिटी हाई आ रही है, और वाई एक्सिस पर देखोगे तो मार्केट कॉमनलिटी भी हाई आ रही है। तो पेप्सी और कोको कोला है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए रिसोर्सेज है, मशीन्स भी समहाउ सेम है, इंग्रेडिएंट्स भी समहाउ सेम है, और उनका मार्केट है, दोनों ही यूथ को क्या कर रही हैं? टारगेट कर रही हैं। तो उनका जो मार्केट है वो भी क्या है? कॉमन है। तो पेप्सी और कोको कोला आपस में कैसे कंपटीटर होंगे? डायरेक्ट कंपटीटर्स होंगे। नेक्स्ट क्या आता है? पोटेंशियल कंपटीटर्स। तो अगर आप इसमें देखोगे डायग्राम में, तो जो क्वाड्रेंट फोर्थ है वो क्या है? पोटेंशियल कंपटीटर्स है। तो जो पोटेंशियल कंपटीटर्स होते हैं वो रिसोर्स सिमिलरिटी में तो स्कोर है वो हाई स्कोर करते हैं, और जो मार्केट कॉमनलिटी है उसमें वो लो स्कोर को अचीव करते हैं। मींस जो पोटेंशियल कंपटीटर्स होते हैं वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए इनपुट या वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए इनपुट यानी कि रिसोर्सेज तो सेम होते हैं, लेकिन वो जो मार्केट को सर्व कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो अलग अलग यानी कि डिफरेंट होते हैं। तो रिसोर्स के बेस पर तो सिमिलरिटी आ गई, लेकिन मार्केट कॉमनलिटी है उसमें स्कोर क्या आ गया? लो आ गया। तो अभी वो आपका डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है, लेकिन पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं संभावना। फ्यूचर में जैसे ही वो आपके मार्केट टारगेट करने लग जाएगा तो मार्केट कॉमनलिटी भी हाई हो जाएगी। रिसोर्स सिमिलरिटी तो ऑलरेडी हाई है ही, लेकिन जैसे ही वो आपके वाले मार्केट को भी टारगेट करने लग जाएगा तो मार्केट कॉमनलिटी भी हाई हो जाएगी, और ये पोटेंशियल कंपटीटर से कैसा कंपटीटर बन जाएगा? आपका डायरेक्ट कंपटीटर बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक तो कैटरर है और एक है अलवर में किसी का रेस्टोरेंट है। तो कैटरर है और जिसका रेस्टोरेंट है, दोनों रिसोर्स तो सिमिलर यूज करते हैं, मतलब दोनों ही शेफ्स यूज कर रहे हैं, किचन इक्विपमेंट्स उनके सिमिलर होंगे, कॉफी मशीन होगी उनके पास है, आलू टिक्की बनाने का तवा होगा उनके पास, इसके अलावा जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो छोले भटूरे बनाने के हों, चाहे पिज्जा बनाने के हों, बर्गर बनाने के हों, वो उनके इंग्रेडिएंट्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, और उनके बनाने के लिए जो कुकिंग या किचन इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी सेम होंगे। तो रिसोर्स तो क्या आ रहे हैं? सिमिलर आ रहे हैं, लेकिन मार्केट कॉमनलिटी में स्कोर क्या आ रहा है? लो आ रहा है, क्योंकि दोनों का मार्केट अलग अलग है। जो कैटरर है वो तो पार्टी फूड्स और जो डिनर है वो लार्ज फंक्शन के लिए करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मैरिज फंक्शन हो रहा है जहां पर 1500 लोगों का डिनर है, तो वो कौन करता है? कैटरर करता है। कोई बर्थडे पार्टी है जहां पर 300-400 लोगों को इनवाइट किया हुआ है, या कुआ पूजन सेलिब्रेशन है जिसमें 1000 लोगों का खाना है, डिनर है या
है, लंच है, तो उसके लिए हम किसकी सर्विस लेते हैं? कैटरर की सर्विस लेते हैं। और जो एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट है या तो इंडिविजुअल या फैमिली या 8-10 लोगों का जो स्मॉल ग्रुप है, उनके लिए वो है फूड अरेंज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, आप आइस एंड स्पाइस में चले गए, फॉर एग्जांपल आप है निर्वाणा में चले गए जिसमें रेस्टोरेंट है निर्वाणा में, या फॉर एग्जांपल आप प्रेम पवित्र भोजनालय में चले गए, तो यहां पर है आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, तो वो आपको सर्व कर देंगे। या कोई छोटी है आपकी गैदरिंग है, 10, 12, 15 लोगों की गैदरिंग है, आप लोगों के फ्रेंड्स की, तो वो उसको कर देंगे। लेकिन उनके पास रेस्टोरेंट में इतना स्पेस नहीं है कि वो 1000 लोगों को डिनर की फैसिलिटी को अवेलेबल करा सकें। तो एक जो कैटरर है और रेस्टोरेंट है, उनका आपस में जो कंपटीशन है वो कैसा है? पोटेंशियल कंपटीशन है। लेकिन रेस्टोरेंट वाला है वो भी तो कैटरिंग सर्विस में आ सकता है, वो भी है अपना है एक मैरिज ब्यूरो बना सकता है, मैरिज है वो फार्म हाउस है उसके पास, उसमें वो गार्डन बना सकता है, मैरिज गार्डन बना सकता है, और वहां पर वो कैटरिंग की फैसिलिटी है 1000-2000 लोगों के लिए भी दे सकता है। या फिर जो कैटरर है वो अपना एक रेस्टोरेंट भी क्या कर सकता है? ओपन कर सकता है। तो अगर कैटरर ने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया तो अब रिसोर्स सिमिलरिटी भी हो गई और मार्केट सिमिलरिटी भी हो गई। तो जो पहले कैटरर आपका पोटेंशियल कंपटीटर था, वो अब कैसा कंपटीटर हो गया? डायरेक्ट कंपटीटर हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? इनडायरेक्ट कंपटीटर्स। तो अगर आप देखोगे इस डायग्राम में, इनडायरेक्ट कंपटीटर्स हैं वो जो स्कोर करते हैं वो मार्केट कॉमनलिटी में तो हाई करते हैं और रिसोर्स सिमिलरिटी में लो करते हैं। इसका क्या मतलब होगा? आपका दूसरी फर्म के साथ अगर इनडायरेक्ट कंपटीशन है तो मार्केट तो दोनों का सेम होगा, आपका और उस फर्म का दोनों का टारगेट मार्केट यानी कि कस्टमर्स तो सेम होंगे, लेकिन उन कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो रिसोर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो इसे हम कैसे कंपटीटर बोलते हैं? इनडायरेक्ट कंपटीटर्स बोलते हैं। तो फर्म्स दैट स्कोर हाई इन मार्केट कॉमनलिटी एंड लो इन रिसोर्स सिमिलरिटी इज वन दैट सर्व सेम मार्केट नीड्स एज द फोकल फर्म बट विद यूज ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोनी और कोडैक है, दोनों ही उन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो कि फोटोग्राफ्स हैं, वो क्लिक करते हैं, फोटोग्राफ्स का कलेक्शन करते हैं। लेकिन कोडैक और सोनी है उसके लिए जो रिसोर्स है यानी कि टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट यूज कर रहे हैं। सोनी है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और जो कोडैक है वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था। तो मार्केट तो सेम है भाई। फोटोग्राफी लवर्स उनका क्या हो गया? जो फोटोग्राफी लवर्स हैं, जो फोटोग्राफ्स का कलेक्शन रखते हैं, वो है हैंडीकैम, डिजीकैम, ये परचेज कैमरे हैं, ये परचेज कर रहे हैं। लेकिन जो कोडैक है वो रील वाला कैमरा है उस पर फोकस करता था जिसमें मैकेनिकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, और जो सोनी है वो मेमोरी कार्ड का यूज कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो रिसोर्स क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो रिसोर्स सिमिलरिटी में स्कोर लो हो गया, लेकिन मार्केट दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट कंपटीटर्स कहलाते हैं। तो अगर आप इस क्वाड्रेंट में देखोगे तो ये जो आपका क्वाड्रेंट आ रहा है जिसमें कि रिसोर्स सिमिलरिटीज के बेस पर तो स्कोर लो आ रहा है, लेकिन मार्केट कॉमनलिटी के बेस पर स्कोर हाई आ रहा है, क्वाड्रेंट सेकंड। तो ये कौन सा होगा? इनडायरेक्ट कंपटीटर्स होगा। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एयरलाइन कंपनी है और बुलेट ट्रेन है, तो ये आपस में कैसे कंपटीटर होंगे? इनडायरेक्ट कंपटीटर, क्योंकि मार्केट तो कॉमनलिटी में हाई है, क्योंकि बुलेट ट्रेन के भी वही कस्टमर्स पैसेंजर होंगे जो कि कम समय में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं, और एयरलाइन में भी वही पैसेंजर्स होंगे जो कि कम समय में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं। दोनों ही है अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के कस्टमर्स होंगे। तो मार्केट कॉमनलिटी में तो हाई है, लेकिन जो रिसोर्स हैं वो रिसोर्सेज सिमिलरिटी में स्कोर क्या है? लो है। एक तो भाई एयर है, वो टेक्नोलॉजी है, एयरप्लेन है, उसके थ्रू रिसोर्स है यूज कर रहा है। दूसरा है वो ट्रैक है, उस ट्रैक पर मैग्नेट के थ्रू है, बुलेट ट्रेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चल रही है, तो वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो रिसोर्स दोनों के क्या हैं? अलग अलग हैं। तो रिसोर्स सिमिलरिटी में तो स्कोर लो हो गया, लेकिन मार्केट दोनों का क्या है? सेम है। तो मार्केट कॉमनलिटी क्या हो गई? हाई हो गई। तो बुलेट ट्रेन है और एयरलाइन है, ये आपस में कैसे कंपटीटर कहलाएंगे? इनडायरेक्ट कंपटीटर्स कहलाएंगे। और लास्ट क्या आएगा आपका? नो कंपटीटर्स।
जब रिसोर्स सिमिलरिटी में भी स्कोर लो होता है और मार्केट कॉमनलिटी में भी स्कोर लो होता है, मींस एक फर्म है और एक दूसरी फर्म है, दोनों का मार्केट भी अलग अलग है और दोनों के रिसोर्सेज भी अलग अलग हैं, तो उनका आपस में कोई भी कंपटीशन नहीं है, तो वो एक दूसरे के लिए कैसे कंपटीटर कहलाएंगे? नो कंपटीटर्स कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखोगे जो क्वाड्रेंट 3 है उसमें रिसोर्स सिमिलरिटी में भी स्कोर लो है और मार्केट कॉमनलिटी में भी स्कोर लो है, तो आपस में कोई भी कंपटीशन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो टायर बना रही है, दूसरी कंपनी है वो वॉशिंग मशीन बना रही है, तो रिसोर्स भी दोनों के अलग अलग होंगे, तो रिसोर्स सिमिलरिटी भी लो होगी और दोनों का मार्केट भी क्या होगा? अलग अलग होगा। वॉशिंग मशीन का मार्केट अलग है, टायर्स का मार्केट अलग है, तो एक वॉशिंग मशीन बना रही है कंपनी और एक कंपनी टायर्स बना रही है, वो आपस में एक दूसरे के लिए कोई कंपटीटर नहीं होंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? नो कंपटीटर्स में आएंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है वो फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल्स बना रही है, दूसरी कंपनी है फॉर एग्जांपल वो रजिस्टर बना रही है, तो वाटर बॉटल और रजिस्टर है उनमें आपस में कोई रिसोर्स सिमिलरिटी नहीं आ रही है, और जो वाटर बॉटल बना रही है और जो है रजिस्टर बना रही है दोनों का मार्केट भी अलग अलग है, मार्केट में भी कोई कॉमनलिटी नहीं है, तो वो एक कंपनी जो रजिस्टर बना रही है और एक कंपनी जो वाटर बॉटल बना रही है वो आपस में नो कंपटीटर होंगे। जैसे कि मिल्टन है वो वाटर बॉटल्स बना रही है और क्लासमेट आईटीसी है वो रजिस्टर बना रही है, तो उनका आपस में कोई भी कंपटीशन नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? नो कंपटीटर्स कहलाएंगे। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था कंपटीशन, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।